नमस्ते, अ'ऊं मुझे जुड़िया ते तुंदे सारे लोकें दा Guest, Madam Sapna Kotwal, JKAS Secretary Board of PAB, Professor Satnam Kaur, Chairperson Utsav the Club, Professor Rajni Bala, HOD Department of Hindi, संस्कृति चैस अपने जीवन दे हर कदम च भगवान गी चेता करने आ ते उंदे कोला आशीर्वाद लैने दी कोशिश करने आ ते हून मैं अपने खास परौने मैडम सपना कोतवाल, प्रोफेसर सतनाम कौर, प्रोफेसर रजनी वाला, मैडम प्रोमिला मनहास, चौधरी अयाज अहमद सैफ, स्वामी अंतन नारव उन्हें गी बुलानी है स्टेज पर। so much, sir. Before we commence, I'd like to call Professor Satnam Kaur on stage. Professor Rajni Bala, Professor Monica Sethi, Chairperson, Culture Campus. Great pride and honor to welcome Miss Satna, who is heading the Pahari Garima? Advisory board. Pahari Advisory Board. She was just saying, "Mujhe kaise?" She doesn't know that the theme of our festival that we are organizing, this 10-day multi-art festival, a lot of experience with the problem with me, and my translation club, though it carries the name of Dr. Garima Gupta as coordinator, but to be very honest, I have my colleagues with me who work with. Their name is not there, acknowledgement is not there, and students, you are very lucky to have teachers like that. They work just because they think it is beneficial for you, and I will not forgive myself if I did not welcome them formally. So I will begin without any seniority. Alphabetically from Dogri, I think we can begin. So I would like to call upon Dr. Padam Malhar so that I can welcome him. Padam ji, please आइए. अपनी रंगत रखती है, अपनी खूबसूरती रखती है, लेकिन जब यहाँ पर तो सारी ज़बानों का मिलाप होने वाला है और इस मिलाप से जो एक खूबसूरत माहौल में इस खुशनुमा फ़िज़ा का एहसास हो रहा है। किसी शायर ने कहा है कि चमन में इख्तिलातन मेल जोल, चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हिम्मत है, यकीन है, अज़म मुहकम है, अकेले ही घर चलो तो खुद को कार मालिक ना, तो खुद को कार मालिक। Dr. Subhita, please come up, and I would like give me this privilege to welcome you. And सारे coordinators दिन कर रहे हो, फिर भी टाइम निकाल पाना और यहाँ आना, I am really grateful. Please. Renowned voice of Dogri poetry. एंड ऑल्दो वो बहुत बिजी हैं, डोगरी कमेंट्री 26 जनवरी की मैम करती हैं और फिर भी वो समय निकाल के हमारे पास आई। तो मैम, हम आपका वेलकम करते हैं विद टू द पार्ट जिसके लिए हम सब बैठे हैं, और वो है हम अपने पोएट्स को सुनेंगे और हम ट्रांसलेशंस को सुनेंगे, and we will try to understand कि translation क्या है through the practical application of it. And I would feel privileged कि हम अगर मैम सतनाम मैम इसको inaugurate करें। मैम पोएम पढ़ेंगी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस पोएम है इंग्लिश, because it talks about the road which is less taken, and that road is difficult to take, and once you take that road, that path,
you make a difference. You become successful in that field which has not been tread upon by claim because it was grassy and wanted to wear. Thou, as for that passing there, had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden. ऐसा पतक नहीं था मैं वहाँ खड़े खड़े देखता रहा उस दोराहे को और देखता रहा उस रास्ते को कई दूर तक वो रास्ता जो मुड़ रहा था दूर। क्या मेरा बेबाकपन तुम्हें परेशान करता है? क्यों घिरे हुए हो तुम दुख में देखकर मेरी चाल, जैसे हो मेरे कक्ष में तेल के कुएं कई हजार। बिल्कुल चांद और सूरज की तरह, ज्वार के आत्मविश्वास की तरह, बढ़ती उम्मीदों के अंकुरों की तरह मैं उठूंगी। With the original poem. Very nice. Keep it up. गोजरी पोएम रोहन आप लगा दीजिए। मैं आपके सामने एयाज साहब की गज़ल गोजरी में पेश करना चाहती हूँ। ना कर सज्जन यार न करिए कूंथो ना, सब्बा नाल प्यार न करिए कूंथो ना, यादो रंगी हलकत अपना मतलब गी, लोकां को एतबार न करिए कूंथो ना, लखां गी जिंद कखां गै मुल जाएगी, इस बाजार को व्यापार न करिए कूंथो ना। सैफ साहब की गोजरी गज़ल जो मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है आप सबके साथ साझा करूं। गज़ल के मतलब मेरे शायर कहते हैं कि ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे साथी, मैंने कई मर्तबा तुमसे कहा तो था कि कहीं सांपों से प्यार न कर बैठना। शायर फरमाते हैं कि ये जो दो रूही मुनाफिक दुनिया खुदगर्ज और मतलब परस्त है, इसलिए मैंने तुमसे कहा तो था कि अहले जहां का एतबार। प्रोफेसर सुमन चाड़क मैम, शी इज कोऑर्डिनेटर फिल्म क्लब। प्रोफेसर सुमन जम्वाल मैम जो कि फिल्म क्लब के कोऑर्डिनेटर है और इनका अपना प्रोग्राम चल रहा है, फिर भी वो हमारे प्रोग्राम में आए हैं। जोरदार तालियां प्लीज मैम प्लीज। और मेरे महासरीन, जैसे कि अभी मोहतरमा ने गज़ल पढ़ी दी है या सैफ साहब की और आपने उसका शायद तशरीह की है, तो मैंने गज़ल को गज़ल के ही पैकर में यानी कि गज़ल के ही लिबास में उसका तर्जुमा किया है। तो मतलब कुछ यूँ है कि मत कर सजन यार मत कर कह रहा था, मत कर साजन यार मत कर कह रहा था, सांपों से प्यार मत कर कह रहा था। तो ये रंगीन दुनिया है अपने मतलब की, ये रंगीन दुनिया है अपने मतलब की, लोगों का एतबार मत कर। ते के बन गए ते के बनी गए, आओ विचार चे आज मिलिए के बिपता पेगे। जो कहने को एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन हकीकी मायनों में ये वो दरवाज़ा है जो हमें दूसरी तहजीबों और ज़बानों से वाकिफ़ कराता है। और मैंने खुद को, ये क्योंकि ये मेरी पहली ट्रांसलेशन थी, खुद को खुद ही हौसला देने के लिए उमैर नज़मी की कुछ लाइनें रिलेट की हैं, आपको सुनाकर उसके बाद अपनी ट्रांसलेशन पे आऊँगा। कि निकाल लाया हूँ, कि निकाल लाया हूँ पिंजरे से, कि निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदे को मैं, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। ये रूह बरसों से दफन है, ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे ना, बदन के मलबे से इसको ज़िंदा निकालना है। और मैं अपनी पॉइंट पे आऊँगा। इन मुश्किलातों का अभी आओ हम सब मिलकर सोचें, इन मुश्किलातों का अभी हम क्या हैं, क्या होंगे और क्या थे कभी। पाक ज़मी का फ़ख्र, पाक ज़मी का फ़ख्र, कुदरत का वो मुक़द्दस मकाम है कहाँ। पाक ज़मी का फ़ख्र, कुदरत का वो मुक़द्दस Where Aryan once thrived, knowledge and virtue in their hearts they drive. Though their destinies today might be in state of decline, yet sign of their greatness still stand firm in line. वे रुखड़ा तो किधरों आके उगया मेरे बन्ने, ओपरी थावे कि मैं उगना
मैनू भी तां जाच सिखा दे जे मेरी गल मने। To my dear Garima ma'am and all the teachers present here, thank you all for your birthday time. I'm Pavleen Kaur from Department of English and here is my translation. I have translated the poem Rukh da Geet which he has recited now into English language and here it is. Song of the Tree. O tree, where did you come from and grew in my courtyard? How did you grow in the upper space? Teach me the art too, if you listen to me. O tree, your थमा खंडोएदा दना दना परमोएदा ताजी पाऊदा एक फनाका आई खड़ोता डवाठनी पर खबरे कुथुआ आई गे हरकत च जंगाल लगे दे कच्चे खुलिया आखर सदनी थमा बंद पेदा दरवाजा दुनियादारी थमा खंडोएदा दना दना पर मोएदा ताजी पाऊदा एक फनाका आई खड़ोता डवाठनी पर खबरे कुथुआ आई के अरकच जंगाल लगे दे कब्जे खुलिया आखर सदनी थमा बंद पेदा दरवाजा। ताजी हवा का एक झोंका आ खड़ा हुआ दहलीज पर ना जाने कहां से। कि ताजी हवा का एक झोंका आ खड़ा हुआ दहलीज पर ना जाने कहां से हुआ गतिशी। कि ना लांगी दहलीज मर्यादा ने बिन बुलाए, मर्यादा ने बिन बुलाए। बंतर ही आज उससे नींदर करने के बंदी नहीं चिखड़ जानो के दिए नींदर पूरी रात बतूरी जन आपुन फिरती कने बिगी भी फिक्रें दे कनाड़े चाड़ी। Not alone, not alone, along with my thoughts madly, keep me awake. Some new, some old, some new, some old. Door it not and scratch out the nails from it. उनसे ज़्यादा रिसीव किए हैं, उन सबको उनके सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। अब मैं अलीना को बुलाना चाहूँगी कि वो हमें कार्यक्रम के नेक्स्ट स्टेज पे लेके चले। अलीना आइए। Miss Amarpreet Kaur from Punjabi Department, Kisan from English Department, Miss Suhani Tajamwal from Mr. Milan Khaj. That's it. Thank you so much, one and all. सामने देखिए प्लीज, देखिए प्लीज। सतनाम कौर मैम, थैंक यू डॉक्टर शशि प्रभाल जी, थैंक यू ऑल द faculty member of the university. Let me first tell you, I am also the alumni of this university. I did my post-graduation in geography from here. Since this program is related to the languages, so I think I prefer our own language, our मातृभाषा, Hindi. इस प्रोग्राम को मेरी नज़र में एक इंक्लूजन बोलेंगे, इंक्लूजन, दिस इज एन इंक्लूजन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। ये मैं यहाँ से 5-10 मिनट के लिए ही आई थी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टास्क छोड़ के आई थी, लेकिन मेरा मन नहीं किया कि मैं जाऊँ। तो इन्होंने कहा कि आप 10 मिनट मिले ख़त्म करें, मैंने कहा नहीं आधा घंटा ले लो, रुक जाऊँगी। मैं 2008 की केएस हूँ, कश्मीर एडमिशन रिसोर्सेज। थोड़ा सा अगर मोटिवेटिंग बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि आप में से स्टूडेंट्स कितने हाथ खड़े करेंगे? ऑलमोस्ट स्टूडेंट हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। पहली बात, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सेकंड, देयर इज़ नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल। मैंने अपना केएस 2 बच्चों के बाद किया है, तो अगर हम
अगर हम कर सकते हैं तो आप तो बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत इंटेलिजेंट और बड़े वेल अवेयर बच्चे हो। एज वेल एज मैं थोड़ा सा अपने बारे में छोटा सा और बताऊँगी। मैंने रेवेन्यू सर्विसेज से ज्वाइन किया, 8-10 साल में तहसीलदार रही हूँ, जहाँ पे कोई फुर्सत नहीं होती थी कि घर कब जाना है, खाना है, पीना है, रहना है। पहले हम सुनते थे कि तहसीलदार होती है तो वो सिर्फ मुर्गे मर्गे खाते हैं और उनके ऐश होते हैं। तो जब मैं गई तो मुझे तो खाना ही नहीं मिला क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। तो संकेत है धरा तृप्त हो जाए, आँच बंधी धरा पर पनपे, कोंपल कोंपल सदा खिले, माँ धरती के आंचल पे भी नमी इसी तरह पनपे। कूल जलाशय पोखर, बावली कूल जलाशय पोखर, सब निर्मत निर्मल मनमोहक। तृप्त हुआ विभोर हुआ मन देख के, पूरा लक्ष्य हुआ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट नेशनल अवार्ड के लिए गया था। हुआ स्वप्न है धरा नीर और अंबल, पूर्ण सता में विलीन करूं, निर्धारित होकर एकाग्रता से गांव परिपूर्ण करूं। ये मैंने एक 5 मिनट के अंदर लिखी थी। अगर किसी का मन करे तो आप भी ट्रांसलेट करके मुझे वापस दे दें। और सिंस आई एम इन पहाड़ी बोर्ड, अभी उसके बाद मैं जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रही, उसके बाद हमारी पोस्टिंग होती रहती है। तो अभी मैं सेक्रेटरी एडवाइजरी बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। और यहाँ पे रजौरी पुंछ के कितने लोग हैं? तो भैया आपके सेक्रेटरी हैं हम वहाँ के। तो मैं एक छोटा सा, जैसे आपने अभी पहाड़ी का लिखा, मैं खुद कुछ वहाँ के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है, ना फोटोग्राफ है ना लिटरेचर है, क्योंकि मैं वहाँ की नहीं हूँ और मैं जस्ट इकट्ठा कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि सर यहाँ पे कोई हेल्प करना मेरे को रही, तो एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे चीज़ें मिलें और वो चीज़ें मिलें जो बाकियों से हटके हों, जो आपके डाइवर्सिटी दिखाएं। आप क्यों अलग हो बाकियों से? आप पहाड़ी हो तो क्यों हो? अगर वही भेड़ के साथ गाय ये घास खा रही है, वो हर जगह खाती है, मक्की की रोटी हर जगह खाते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाकियों से डिफ्रेंशिएट करती है तो मुझे प्लीज़ प्रोवाइड कराएं। मैं खुद कोशिश करूँगी कि एक, अगर आप में से, आप जो खासकर पुंछ रजौरी के बच्चे हैं जो पहाड़ी हैं, अगर एक लोगो क्रिएट करके दें तो मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए एक लोगो बनवाना है। अगर आप में से कोई बच्चा लोगो बनाते हैं, आप में से यहीं से मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई यहीं से मैडम कोई भी इनिशिएटिव ले कि अगर कोई लोगो अप्रूव हो, हमारी कमिश्नर है मैडम शीतल नंदा मैम, उनसे अप्रूव करवा के आपको एप्रिसिएशन लेटर भी गवर्नमेंट से मैं दिलवाऊँगी। तो इसी के साथ मैं भी ज़्यादा समय ना लेती हुई मैं धन्यवाद करूँगी। थैंक यू वेरी मच मैम। और हमें अभी ऐसे माहौल में बुलाते रहिए ताकि हम भी अपने स्ट्रेस वाले माहौल से निकल के थोड़े पीस, काम और रिलैक्सिंग मूड में आएँ। In more than one capacity, he has always been associated with me. I am also grateful to the coordinators. Shashi ma'am का नाम मैं ले चुकी हूँ, Dr. Subhita. We collaborate in a lot of things, and Professor Suman Jambal, who took the time to be here. I am also very grateful to Professor Prakash Antahal, Dean Student Welfare. सर की बिजीनेस का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम निकाला, वो हमारे बीच आए. I am also grateful to Professor Monica Sethi ma'am, चेयरपर्सन कैंपस कल्चरल कमेटी की वो थे. एंड देयर इज वन पर्सन जिनको मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर वो नहीं हेल्प करते तो ये प्रोग्राम होता ही नहीं, और वो है को चेयरपर्सन कैंपस कल्चरल कमेटी सारिका मनहास मैम. उनके लिए प्लीज़ तालियां मैं बताती हूँ कि जी जो आज का प्रोग्राम जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने ऑर्गेनाइज़ किया, एक से नॉट अ वर्कशॉप और ट्रांसलेशन, एक इनके वर्कशॉप 10 दिन के लिए चल रही है और आज का दिन ट्रांसलेशन के लिए रखा था. और मैं भी इतनी भाग्यशाली हूँ और गौरवान्वित हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाना और एक चीफ गेस्ट के रूप में मुझे आने का मौका मिला. और यही नहीं, मुझे पहले इतना ही पता था कि पोइम्स पढ़ी जाती हैं, लिख के पढ़ी जाती है, क्योंकि मेरे लिए भी नई चीज़ थी कि ट्रांसलेशन होके एक ऐसे भी वर्कशॉप होती है जिससे बच्चों के हुनर को और प्लेटफॉर्म मिलता है. तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू पहले से ही बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देती है कि वो बड़ी बड़ी उड़ानें भरें, और इसके लिए कंट्रीब्यूशन उनके टीचर्स की होती है, एक मेहनत होती है, एक फ्रूटफुल और एक सक्सेसफुल इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना. आई विश
एंड कि फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स करें और बच्चों को और भी प्रोत्साहन मिले ताकि वो अपनी लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस और रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करें। प्रोग्राम है जो हम 10-डे आर्ट फेस्टिवल कर रहे हैं, मल्टी आर्ट्स फेस्टिवल कर रहे हैं प्रोत्साहन नाम से। उत्साह के 12 क्लब्स जो हैं उनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए ये हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय का एक ड्रीम था कि इस तरह का प्रोग्राम जो है वो बच्चों के लिए किए जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर सकें और उनको फर्दर ट्रेनिंग मिल सके। उस तरफ एक बहुत बड़ा एफर्ट था ट्रांसलेशन क्लब की तरफ से, डॉक्टर गरिमा गुप्ता की तरफ से, कि उन्होंने पोइट्स को बुला के बच्चों को ये ट्रांसलेशन का मौका दिया और उनका ये टैलेंट उभर के बाहर आया। थैंक यू। 10-डे मल्टी आर्ट्स फेस्टिवल प्रोत्साहन के अंतर्गत ट्रांसलेशन क्लब ने ये एक इंटरैक्टिव सेशन किया था पोइट्स और ट्रांसलेटर्स का। जैसे कि क्लब्स का मैंडेट है कि हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के अंदर की प्रतिभा बाहर निकले, तो इस प्रोग्राम में ये चीज़ खुल के बाहर आई क्योंकि बहुत से फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटर्स थे और उन्होंने इतनी अच्छी ट्रांसलेशन की कि उन्हें ये समझ आया कि वो इसे एज प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और हमारे माननीय उप कुलपति महोदय का भी यही विचार है कि हमारे बच्चे सीखें, ऐसी चीज़ें सीखें जिन्हें वो कन्वर्ट कर सकें प्रोफेशन में। पैशन टू प्रोफेशन जो है क्लब्स का टैगलाइन है और इसमें इसी डायरेक्शन में ये एक कदम था और जो कि मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बहुत सक्सेसफुल होता जा रहा है कि हमारे बच्चे हमसे जुड़ते जा रहे हैं, हमारे अलुमनाई और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ट्रांसलेशन जो कि आज की डेट में जम्मू का वीकेस्ट पॉइंट माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन के उभरेगा। सर की बस हमें गाइडेंस रहे और वीसी सर की हमें गाइडेंस रहे और सतनाम मैम की सपोर्ट रहे तो हमें लगता है कि हम और भी बहुत कुछ इस क्षेत्र में कर सकते हैं।